हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एविराट स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के वो हम पढ़ चुके हैं और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, और नहीं तो आप लोगों को ये आई बटन में आ रहा होगा, वहीं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू भी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट को जाकर। ठीक है, तो देखिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है या रिसोर्सेज जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स और लैंड, सॉयल, ये वाटर जो है इसको हम इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक स्टोरी दिया गया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो रह रहे हैं इसमें बेसिकली लैंड होते हैं, सॉयल होते हैं, वाटर होते हैं और कुछ नेचुरल वेजिटेशन रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, ये सभी जो है हम इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं और ये सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली रिसोर्सेस बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इसके जो हम देखेंगे पहले तो लैंड। लैंड होता क्या है, जहाँ हम रह रहे हैं वो सिंपल है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट। लैंड मतलब जहाँ हम रह रहे हैं। तो जितने भी हम रह रहे हैं, जो लोग हम रह रहे हैं, जितने भी पीपुल्स रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो कितने परसेंट रह रहे हैं, 30%। टोटल जो 90% यहाँ पर देखिए 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन में सिर्फ 30% जो एरिया है वहीं लोग रह रहे हैं। बाकी सब मतलब कि कोई कहीं माउंटेन है, कहीं हम देखेंगे तो ओशन है, ये सभी जो डेजर्ट है वहाँ तो लोग नहीं रहेंगे ना। तो सबको मिला जुला कर जहाँ रह रहे हैं लोग तो वो बेसिकली 30% में वो रहते हैं। ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है वही बात, डेजर्ट एरिया रह रहा है, ये थिक फॉरेस्ट रह रहा है, ये सब फॉरेस्ट सब कुछ रह रहा है। ठीक है, वो बाकी जितने भी परसेंट है 70%। तो यहाँ पर देखिए लैंड यूज। तो ये लैंड हम कैसे यूज करते हैं। लैंड यूज का अर्थ क्या होता है कि जहाँ हम यूज करते हैं, जो वो सिर्फ रहने के लिए सिर्फ नहीं है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं या बिल्डिंग हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, ये सभी के सभी जो लैंड यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं। कहीं माउंटेन रह रहा है, यूज़ तो हम नहीं कर रहे हैं माउंटेन को, ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो माइनिंग कर रहे हैं, जो आयरन ओर खोद रहे हैं या कोई कोयला खोद रहे हैं या पेट्रोलियम, ये सब कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके साथ साथ ये जो रोड्स बना रहे हैं, ठीक है नहीं, हाउस बिल्डिंग बना रहे हैं, ये लैंड का यूज़ तो हो रहा है ना, जहाँ हम रह रहे हैं ये सभी लैंड है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है। ठीक है कि नहीं। और ये बेसिकली हम देखेंगे तो जो हम जो लैंड में रह रहे हैं या लैंड जो यूज होता है बेसिकली उसका कुछ फिज़िकल फैक्टर होता है। फिज़िकल फैक्टर मतलब कि लैंड में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या यहाँ पर होता है। क्या क्या होता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जो हम सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं, जो लैंड सरफेस एरिया को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। समझे कि नहीं। टोपोग्राफी का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर ये लैंड सरफेस एरिया जहाँ पर लोग बेसिकली रहते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो जो सरफेस एरिया होता है लैंड का उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। सॉइल तो आप लोगों को पता है, मिट्टी। क्लाइमेट मतलब क्या है कि जो जलवायु क्लाइमेट जो होता है, वो चेंजेस जो होते हैं वो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। मिनरल्स भी ऑब्वियसली रहता है और वाटर जहाँ रहता है, ये क्या है, ये फिज़िकल फैक्टर है। ठीक है कि नहीं। लैंड में ही ये सब रहते हैं, ठीक है ना, और लैंड में भी ये सब होता है। क्लाइमेट लैंड की वजह से ये होता है, वो अगर हीट होगा, बेसिकली लैंड हॉट होगा तो उसके क्या होगा, उसको इवेपोरेट होके वो बारिश में चेंजेस हो जाता है, तो वो क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, मिनरल्स तो रहता ही रहे, आप लोगों को पता ही है। जो पेट्रोलियम मिल रहा है वो हम कहेंगे तो मिनरल्स है, या कोई देखेंगे तो वो कोयला कुछ होता है कि नहीं, वो सब कुछ हम माइनिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब वगैरह हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली लैंड में ही हमको मिलता है। ठीक है कि नहीं। ओके। और यहाँ पर देखेंगे तो ओके, ओनरशिप के हिसाब से ना लैंड को हम 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं लैंड के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से, ये दोनों
प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किसको हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मतलब कि जहाँ पर जो लैंड होता है कम्युनिटी के, ठीक है कि नहीं, जो कम्युनिटी के लैंड होते हैं वहाँ क्या किया जाता है, फ्रूट्स हो गया, फोडर हो गया, या नट्स हो गया, या कोई मेडिसिनल आर्ट्स हो गया, ये इसकी वजह से जो 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 लैंड यूज किया जाता है ना, उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? ओके। अच्छा, प्राइवेट लैंड मतलब क्या है? प्राइवेट लैंड मतलब जो एक ही इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल मिलकर जो अपने लैंड को रखते हैं या अपना जो लैंड यूज करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का कोई एक लैंड होता है कि नहीं, किसी व्यक्ति का एक लैंड होता है, तो उसको हम प्राइवेट लैंड बोलते हैं। और कम्युनिटी मतलब सबका लैंड, ठीक है कि नहीं। एक कम्युनिटी उसको, या गवर्नमेंट भी हो सकता है, या कोई एक कम्युनिटी ले सकता है उसको, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बेसिकली लैंड में हम कहाँ क्या करते हैं, ज़्यादातर देखें तो हम एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर के वजह से ही हम जिंदा अभी है, ठीक है नहीं। अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो हम कैसे रहते, ठीक है, भूखे तो मर जाते ना, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। जो ये लैंड है, ऑब्वियसली मैं तो पहले जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि रिसोर्स क्या होता है। जो भी ह्यूमन के काम में आता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो लैंड ऑब्वियसली काम में तो बहुत आ रहा है, डायरेक्टली भी आ रहा है, इनडायरेक्टली भी आ रहा है, तो इसको लैंड रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं लैंड को? बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, देखो, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन, अच्छा यहाँ पर देखिए रिक्लेमेशन और का अर्थ क्या होता है कि जो लैंड वेस्ट है उसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके उसको यूज करना, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, लैंड की कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो देखो, रेगुलेटेड केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज, ये सब यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं, करेंगे, लेकिन बहुत कम, रेयर करेंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत सारा केमिकल चीज़ लगा दिए, फर्टिलाइज़र यूज कर दिए, पेस्टिसाइड, नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। ओके, लैंड का हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं और ऐसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। सॉइल क्या हो सकता है? सॉइल जो मिट्टी होता है क्या है, बेसिकली मिट्टी कैसे बनता है, ये दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहा होगा। बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर कुछ पत्थर में मिलता है, सब कुछ जो छोटा छोटा पत्थर होता है ना, वो मिलजुल के वो लैंड ही होता है। बेसिकली जो हम कहेंगे तो क्या, मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, वो जो मेटामॉर्फिक रॉक से और छोटा, उससे लैंड बनता है, सॉइल बनता है, सॉरी। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी दे सकता है। यहाँ पर देखिए ग्लोसरी में वेदरिंग होता क्या है? वेदरिंग होता है बेसिकली, वेदरिंग जो होता है वो जो पत्थर होता है ना, रॉक्स, वो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, या कुछ फ्रॉस्ट एक्शन हुआ, किसी के फ्रॉस्ट एक्शन के द्वारा, प्लांट्स की एक्शन, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, कि एनिमल की एक्टिविटी के द्वारा, वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पीस में मतलब हो जाता है, छोटे छोटे पीस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम वेदरिंग, जो छोटे छोटे पीस होता है, समझे कि नहीं। एक पत्थर है, ये पत्थर क्या होता है, किसी के टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से या ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कुछ चेंजेस आ जाता है, या छोटे छोटे पीस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ओके, क्लियर, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग। ओके, और क्या है, लैंडस्लाइस क्या होता है, ये बेसिकली देखिए कि रॉक्स हला कि डेब्रिस या अर्थ की डाउन या स्लोप, ठीक है। लैंडस्लाइड मतलब कुछ स्लाइड्स हो जाना, स्लाइड्स मतलब थोड़ा सा खिसक जाना है, इसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। किसकी वजह से होता है ये, बेसिकली अर्थ की कुछ डाउन हो जाना, अप डाउन हो जाना, कि रॉक्स की अप डाउन हो जाना, तो नीचे हो जाएगा ना, तो उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, थोड़ा खिसक जाना। जहाँ पर बेसिकली हिली एरिया में होता है ना, माउंटेन एरिया में, वो बेसिकली वहाँ होता है, जहाँ पर डिसास्टर आता है, ठीक है नहीं। डिसास्टर यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, डिसास्टर की वजह से भी होता है। ओके, समझे कि नहीं, क्लियर। डिसास्टर की वजह, नेचुरल डिसास्टर, अच्छा डिसास्टर मतलब जो आता है, फ्लड्स आता है या कोई अर्थक्वेक आ गया, उसको हम डिसास्टर बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है,
ये जो लैंड स्लाइड्स होता है, मान लीजिए पिंगी विलेज में जब लैंड स्लाइड्स हो गया वहाँ पे, ओके, ये कहाँ है पिंगी विलेज, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में है। ओके, ये डैमेज हो गया कितने 200 मीटर स्ट्रेच हो गया जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है पिंगी विलेज में। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो हिंदुस्तान की जो तिब्बत रोड नेशनल हाईवे ना, उसका बहुत दिक्कतें दिया, ठीक है कि नहीं। अगर एक लैंड स्लाइड्स हो जाता है तो बेसिकली वो दिक्कत देगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। वो स्लाइड्स हो जाता है, नीचे से वो क्या हो जाता है, फट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड्स। तो वहाँ एक दिक्कत दिया गया था, हुआ था कहाँ पर, पिंगी विलेज में, ये स्टोरी दिया गया है। तो इसको क्या करना चाहिए हमें, ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ द स्लॉफ कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज हो गया था, अंदर से डैमेज हो गया था, रोड ख़राब हो गया था। तो ये क्या पिंगी विलेज में हुआ था ना, तो ये क्या दिक्कत देगा, ये ऑब्वियसली जो लोग आते जाते हैं वो उन लोगों को दिक्कत देता है, ठीक है नहीं। मिटिगेशन मैकेनिज़्म, इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये जो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, इसको हम क्या बोलते हैं ना, बेसिकली सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, ओके, लैंडस्लाइड और कुछ मतलब उसको क्या गया है, मिटिगेशन मैकेनिज़्म किया गया। देखो ये क्या है, ये होता है बेसिकली, ये एक पहाड़ जैसे होता है। यहाँ पर ध्यान में देखिए, रिटेंशनल वॉल जो होता है, ये मान लो एक पहाड़ है या कोई एक क्या बोलेंगे, छोटा छोटा जो होता है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा रोड से ऊपर वाला जो पीस होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है ना, ऊपर से पहाड़ जैसे होता है, छोटा छोटा जो पेड़ पौधे, छोटा छोटा रॉक्स होते हैं। तो वो ऐसे, ये रास्ता गया है, गया कि नहीं, ये देखिए, ये रास्ता गया है, रास्ता के ऊपर ये है। अगर कुछ भी दिक्कतें हो गया तो ये खिसक जाएगा ना, स्लाइड्स हो जाएगा, वो पत्थर गिर जाएगा, कुछ मिट्टी आ जाएगा। तो ये जहाँ पर ये लोग, यहाँ पर अगर वो कोई ट्रैवलर है वो, या कोई जा रहा है, तो ये इसके मतलब वो जा रहा है तो इसको डिस्टर्ब, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है जाने आने में। तो और क्या हो सकता है ना, इसके ऊपर भी गिर सकता है, तो वो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, रिटेंशन वॉल किया जाता है। मतलब ये जो मिट्टी या कोई मतलब पत्थर आएगा तो इसके लिए यहाँ पर एक वॉल दिया जाता है। अगर पत्थर आएगा भी तो इसके अंदर रह ही जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटेंशनल वॉल, ठीक है कि नहीं। जहाँ पर हम देखेंगे तो बेसिकली हम जो रहते हैं संबलपुर में, संबलपुर के जो दुर्गापल्ली एरिया है ना, संबलपुर के एक दुर्गापल्ली एरिया है, वो जो महानदी के जो क्या है, महानदी की जो ब्रिज है, ठीक है कि नहीं, जो बरगढ़ जाते हैं उस रास्ते में, वहीं वैसा एक रास्ता है उधर, वहाँ ये क्या गया है, ठीक है कि नहीं। उसको हम रिटेंशनल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और क्या, तो ये सॉइल बनता कैसे है, बेसिकली देखिए, सॉइल बनता है बहुत सारे, देखिए क्लाइमेट्स की वजह से, चेंजेस होने की वजह से। पहले क्या होता है ना, क्लाइमेट चेंजेस होता है, टेम्परेचर हो गया बढ़ गया, या रेनफॉल इन्फ्लुएंस हो गया। रेनफॉल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मान लो एक जगह पर रेन हो गया, वर्षा हो गया, बारिश हो गया, सॉरी, तो बारिश जब हो गया तो बारिश के वजह से वो क्या हो जाता है, वो जितने भी मिट्टी है और छोटा छोटा पत्थर जो होता है, ठीक है, सबको लेकर एक जगह पर उसको गिरा देगा, ठीक है, वो डिपॉजिट कर देगा। और वो डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, कुछ उसके साथ मिल जाता है, ठीक है कि नहीं, कुछ मिल जाता है, कुछ और भी कुछ बहुत सारे चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वो बेसिकली क्या बन जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। और उसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको साथ देते हैं, जैसे कि हो गया फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब, ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं मिट्टी को बनाने के लिए। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, उसके हो जाता है, देखिए रिलीफ क्या हो सकता है ना, अल्टीट्यूड एंड स्लॉप डिटर्मिनेशन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि रिलीफ की जो, देखिए ये जो डिटर्मिनेशन एक्यूमुलेशन है, इसके वजह से भी सॉइल बनता है, ठीक है। तो ये और पेरेंट्स रॉक की वजह से होता है। पेरेंट रॉक क्या होता है, देखिए, डिटर्मिनेट कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट, परमानेंट, ये इसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो रॉक्स है छोटा छोटा पीस हो जाता है। छोटा छोटा पीस होने के जो ये क्या हो जाएगा, छोटा छोटा पीस मतलब बहुत छोटा छोटा पीस, वो भी मिट्टी के साथ मिल जाता है। बहुत सारे जो मिनरल्स मिलते हैं, उसको जो रेन की वजह से कुछ लेकर आता है, सब मिलेंगे, ठीक है, सब मिलेंगे, फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये सब होता है,
सब मिल जाएंगे तब जाके एक सॉइल बनता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, 1 ईयर में हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा दिन लगता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का अर्थ क्या होता है? डिग्रेडेशन और का पतन, क्या पतन, सॉइल का पतन कैसे हो रहा है और उस जो सॉइल पतन हो रहा है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देखिए बेसिकली तो हम देखेंगे तो नेचुरल फैक्टर, उसके साथ साथ ह्यूमन की वजह से भी बहुत सारा जो सॉइल है मतलब ये डैमेज हो रहा है और डिग्रेडेशन बहुत होने वाला है। कैसे और इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए पहले क्या करेंगे, मल्चिंग करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, मल्चिंग क्या होता है, काउंटर वेरीज क्या होता है, रॉक डैम क्या होता है। ठीक है, इसको हम आप लोग अभी ये देखिए टेरेस फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, काउंटर प्लॉकिंग हो गया, ये क्वेश्चन में आता है। सेंट्रल बेल्ट्स हो गया, ये क्वेश्चंस में बार बार आता है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है तो इसको हम देखेंगे, वाइल्ड लाइफ का भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ये पार्ट 2 करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं और पार्ट 2 इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मल्चिंग किसको कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं ना द bare ground between plants is covered with layer of organic matter like straw. It help to retain soil moisture. इसका मतलब क्या होता है? एक प्लांट कवर किया जाता है, कहाँ पर एक ग्राउंड होता है, मान लो एक ग्राउंड होता है। ठीक है, एक ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में क्या किया जाता है, उसके मतलब कि उसके लेयर में वो क्या किया जाता है, प्लांट उसको ग्रो किया जाता है। अगर उसके लेयर में अगर हम प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर दिया होगा प्लॉचिंग, सॉरी क्या कि मल्चिंग दिया होगा, मल्चिंग तो दिया नहीं गया है। ठीक है, हम कैसे करेंगे ना, एक बेयर ग्राउंड होता है ना, ऐसे यहाँ पर ध्यान में देखिए, ये जो बेयर ग्राउंड होता है उसके लेयर में क्या करेंगे हम, स्ट्रॉ होता है, ये स्ट्रॉ होता है ना, ये इसके लेयर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही कुछ प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो वो जो मिट्टी है ना वो खिसकता है कि पानी अगर जाएगा तो वो खिसकेगा कि नहीं, खिसकेगा पानी। ऐसे मान लो यहाँ पर एक कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो ऐसे अगर पानी आया तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो खिसक ले जाएगा कि नहीं, तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, मल्चिंग करेंगे। ओके, मल्चिंग करेंगे। काउंटर वेरीज क्या होता है? काउंटर वेरीज ये होता है बेसिकली, देखिए स्टोन्स हो गया, कुछ ग्रास हो गया, सॉयल हो गया। ठीक है, ये यूज किया जाता है बेसिकली बिल्ड वेरीज अलोंग काउंटर। स्ट्रेंस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द वेरीज टू कलेक्ट वाटर। वेरीज किया जाता है यहाँ पर, ये जो वेरीज है काउंटर, ये प्लॉगिंग दिया गया है, वेरीज ये बेसिकली अलग होता है। तो देखिए ये जो वाटर दिया जाता है ये वही चीज़ है, लेकिन ये जो है इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर किया जाता है, लेकिन इधर प्लांट ग्रो नहीं किया जाता। अगर ये बड़ा है, ठीक है, आप लोगों को दिखा दूंगा, थोड़ा रुकिए, काउंटर वेरीज थोड़ा दिखा जाता है, रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो ये देखिए काउंटर वेरिएट्स जो भी बोल सकते हैं। ये जो पौधा है ये क्या होता है, यहाँ पौधा लगाया जाता है। देखिए अगर ये पानी इधर आएगा, ठीक है, अगर ये पानी ये आ रहा है, ठीक है, ये तो टेरेस का हो गया, ये अलग है बेसिकली। हम ये तो हाँ ये होता है बेसिकली काउंटर वेरीज। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो लाइन है, इधर लाइन होता है कि नहीं, इस लाइन में क्या किया जाता है, पौधा लगाया जाता है। ठीक है, ये जो लाइन है पौधा लगाया जाता है। अगर पौधा इस लाइन में सीधा लगाएंगे, ठीक है कि नहीं, अगर सीधा लगाएंगे ये जो है पौधा, तो ये क्या होगा, अगर पानी भी आएगा, पानी गिरेगा भी, तो वो क्या हो सकता है, और वो मिट्टी को ले नहीं जाएगा। ठीक है, उसको जाएगा, इतना नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा। ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं काउंटर वेरीज। ये देखिए काउंटर वेरीज, इसको बोलते हैं काउंटर वेरीज। ठीक है कि नहीं। उसके बाद मल्चिंग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये होता है मल्चिंग जो मैंने बताया, ठीक है। ये जो पौधा क्या किया जाता है, ये इधर पौधा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं मल्चिंग, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये जो पौधा लगाया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मल्चिंग। देखिए क्लियर, ये लगाया जाता है इसको, क्लियर, इसको बोलते हैं हम मल्चिंग। और इधर भी लगाया जाता है। अगर पानी आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये इधर से ले जाएगा, ये खिसक, मतलब सबको खिसक खिसक के वो ले जाएगा। लेकिन इसके लिए कौन रक्षा करेगा, ये पौधा रक्षा करेगा। इसको बोलते हैं हम मल्चिंग, ठीक है कि नहीं। ओके, और क्या है रॉक डैम। रॉक डैम होता क्या है कि रॉक डैम ये होता है, मान लो ये बोल रहा है, देखिए, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अगर ये पानी आ रहा है, बहुत ज़ोर से आता है कि नहीं, ऊपर से आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, एक जगह पर इधर क्या किया जाएगा, एक रॉक जैसे डैम किया जाएगा, ऐसे पत्थर, ठीक है, पत्थर लगाएगा। फिर वो पानी धीरे धीरे आने के बाद उसको स्पीड को कमा देगा ना, उसको रोक लेगा। इतना स्पीड आएगा तो वो सब कुछ ले जाएगा ना। तो इसके लिए रॉक डैम कुछ मतलब दूरी के बाद फिर एक रॉक डैम बनाया जाएगा। कुछ देर के बाद ऐसे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रॉक डैम। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग, तो इसी के लिए वो टेरेस में क्या है, मान लो ये पहाड़ है या कोई हिल्स एरिया है, उस ये इधर टेरेस में ये किया जाता है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर टेरेस, हाँ ये दिया गया, देखो देखो, ये होता है ये टेरेस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग किया गया है ये टेरेस फार्मिंग, क्योंकि अगर ये इधर से पानी आएगा बारिश की वजह से, ये क्या करेगा, सबको ले जाएगा। अगर बारिश हो गया तो यहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग किया गया है, तो वो उसको ले नहीं जाएगा ना। तो धीरे धीरे अगर उसको वो पानी आएगा, सबको रोक रोक के बोल जाएगा, तो मिट्टी को कम से कम इतना ले नहीं जा पाएगा। उसके बाद क्या होता है, काउंटर फ्लॉगिंग। काउंटर फ्लॉगिंग क्या होता है, देखिए ये होता है काउंटर फ्लॉगिंग। इसमें से आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सॉरी रुकिए। काउंटर फ्लॉगिंग ना, काउंटर फ्लॉगिंग यहाँ पर, हाँ ये बेसिकली वो जो दिखा रहा था वो काउंटर फ्लॉगिंग होता है, ठीक है। ये तो हम ये कर चुके हैं। ये होता है काउंटर फ्लॉगिंग। मान लो एक टेरेस है, टेरेस फार्मिंग जैसा है, लेकिन टेरेस फार्मिंग नहीं है। वो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच होता है, या दो पहाड़ होगा तो वो उस तरह हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, ये कुछ काउंटर फ्लॉगिंग का मतलब हम कहेंगे तो एक, मान लो ये हिल इलाका है, ठीक है, सॉरी हिल इलाका है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, इसकी जो है इधर कुछ गड्ढा किया जाएगा, और इधर कुछ जो होता है ना स्टेयर जैसे किया जाएगा, स्टेयर किया जाएगा। स्टेयर के अंदर इधर ही प्लांट उगा जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम टेरेस, सॉरी काउंटर फ्लॉगिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। और क्या होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है ना, देखिए इंटरक्रॉपिंग का होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रॉ एंड आर सोन डिफरेंट टाइम ऑफ प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम। क्या इंटरक्रॉपिंग, मान लो ये एक जगह पर क्रॉपिंग किया गया है, मान लो एक इधर, ठीक है, ये बेसिकली ये इधर कुछ लगाया नहीं जाता है, तो इधर क्या करेंगे, कुछ प्लांट लगाएंगे या कुछ ट्रीज लगाएंगे, जो इसके द्वारा क्या होगा ना, बारिश की वजह से वो मिट्टी खिसकेगा नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। काउंटर फ्लॉगिंग तो बता दिया मैंने, ठीक है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट ये होता है कि मान लो एक हाई एरिया है, कि उस हाई एरिया के जो मिट्टी होते हैं ना, मिट्टी अगर खिसकेगा विद द हेल्प ऑफ द रेन, कुछ बारिश जोर बारिश होने की वजह से वो क्या हो सकता है ना, मिट्टी खिसकता जाएगा, ये मिट्टी जो है वो खिसकता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके ऊपर, ठीक है, ये मान लो ये है, देखिए ये देखिए यहाँ पर ध्यान में देखिए, ये जो है इधर क्या किया जाएगा, पूरा सीधा सीधा कुछ ट्री लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। समझे कि नहीं, ओके। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे तो वाटर की जो पार्ट्स है, या वाटर की पार्ट्स बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट्स में हम देखेंगे वाटर के सब कुछ पढ़ेंगे, क्या क्या होता है क्या कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने दूर तक ही पढ़ेंगे, बाकी सब ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।